नमस्कार, मैं हरनारायण, प्रवक्ता यांत्रिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, दौसा। आज हम डिप्लोमा मैकेनिकल के जो फर्स्ट ईयर वर्कशॉप प्रैक्टिस है उसका उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और वर्कशॉप प्रैक्टिस है उसके अंदर सभी ब्रांचेस के लिए ये कॉमन है, और उस ब्रांचेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो वर्कशॉप प्रैक्टिस हम करवाते हैं। वर्कशॉप के अंदर कारपेंट्री वर्कशॉप एक है, और उस कारपेंट्री वर्कशॉप है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कारपेंट्री वर्कशॉप जहां वुडन से रिलेटेड सारे काम होते हैं, चाहे वो मेज बनाने का हो, फ्रेम बनाने का हो, कोई आइटम्स बनाने का हो, तो किस प्रकार से हम उन आइटम्स को तैयार करते हैं, कौन से टूल्स उन आइटम्स को डिफरेंट ऑपरेशंस करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। इन टूल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, और बाद में उन टूल्स के जो ऑपरेशंस है उनके ऊपर जो है हम आगे स्टडी करेंगे। तो कारपेंट्री टूल्स मुख्य रूप से यहाँ बताया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कारपेंट्री टूल्स, मार्किंग एंड सेटिंग आउट टूल्स, कटिंग टूल्स, बोरिंग, प्लानिंग टूल्स, hammers and screw drivers, cramping and holding tools, miscellaneous tools। तो ये 6-7 प्रकार के टूल्स होते हैं। जो जितने भी टूल्स हैं उनको हम 6-7 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं और फिर उनकी स्टडी करते हैं। मार्किंग एंड सेटिंग आउट टूल्स के अंदर हम देखें तो कौन कौन से टूल्स आते हैं। मार्किंग लाइंस, पॉइंट्स ऑन वुड, ये सारे कहीं भी वुड के ऊपर जो रॉ वुड है उसको हमको काटना है, तो काटने से पहले उसको हम मार्किंग करनी है। उन मार्किंग्स के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट से करेंगे वो यहाँ है। तो मार्किंग के जो मुख्य रूप से जो टूल्स है, स्क्वायर है, जिसको हम टी स्क्वायर भी कहते हैं, टू सेट राइट एंगल्स। स्क्वायर जो है टी स्क्वायर, उसका मुख्य काम है कि राइट एंगल्स को सेट करना। लकड़ी के या वुड जो है उसके कॉर्नर्स है उनको स्क्वायर में कटिंग करवाना या उसकी स्क्वायरनेस जांच करना। इसके माध्यम से हम मार्किंग करते हैं, और फिर हम जो कोनों को 90 डिग्री पे कटिंग करते हैं। बेवेल, टू सेट एंगल्स अदर देन ए राइट एंगल्स। अगर हम लकड़ी को किसी 90 डिग्री एंगल के अलावा या स्क्वायर कॉर्नर हमको नहीं चाहिए, कोई दूसरे एंगल पे हमको कटिंग करना है, सपोज दैट 100 एंगल पे करना है या 30 डिग्री एंगल पे कॉर्नर बनाना है, तो हमको बेवेल की हमको आवश्यकता रहती है। तो हम इसका ये एक जो जिसे साइड में दिखाया हुआ है, ये दिखाया हुआ है यहाँ पे। और इसके अंदर क्या है कि ये जो है, ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड फ्लेक्सिबल रहती है। इसको आप इस जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के तहत आप रोटेट घुमा सकते हैं। इस तरह प्रकार से हम घुमा सकते हैं। तो इस कोई भी एंगल सेट करके हम इस स्क्रू को टाइट करते हैं, और उसके बाद में हम मार्किंग करते हैं, और उसके बाद में कटिंग करते हैं। ये जो है, ये स्क्वायर है, इसका जो है 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री एंगल के लिए हम इसको यूज में करते हैं। उसके बाद में जो है हमारे पास मार्किंग गेज एंड मोटाइज गेज फॉर मार्किंग लाइंस पैरेलल टू द एज। कोई सी भी एक, ये है आपका मोटाइज गेज है, और मार्किंग गेज जो है इसमें क्या है कि हम कोई पैरेलल लाइंस हमको बनानी है लकड़ी पे। तो इसके अंदर ये जो पिन इसके अंदर है, स्क्रैपर, जो नुकीला जो एज है उसके माध्यम से हम पैरेलल लाइंस वुडन के यहाँ अ, हम बना सकते हैं, जहाँ से हमको कटिंग करनी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट
टूल्स है। मार्किंग पॉइंट एंड स्क्राइबिंग नाइफ, यहाँ टू मार्क पॉइंट्स एंड लाइंस ऑन वुड। ये इस प्रकार के जो स्क्राइबर है, ये जो डायग्राम में यहाँ दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये है, और ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई हुई है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दिखाई हुई है, स्केल भी है, मैलेट भी है। कटिंग टूल्स हम देखें तो कटिंग टूल्स यहाँ हैं। टूल्स यूज फॉर कटिंग वुड। तो ये कौन से टूल्स है? सबसे पहले हम जानते हैं कंपास सा। ये जो सा होती है आरी, जिसको ये आरी जो है मुख्य रूप से काटने का काम करती है। आरी को भी हम कई प्रकार की, इसकी बनावट के अनुसार बहुत प्रकार की आरियां होती है। मुख्य रूप से 4-5 तरह की यहाँ दिखाई हुई है, जो हम अलग अलग जो ऑपरेशंस करने हैं, कहीं पे खांचा काटना है, कहीं पे तिरछा काटना है, या कहीं भी स्ट्रेट कट लगाना है, तो उसके हिसाब से हम अलग अलग आरियों को वर्कशॉप में काम में लेते हैं। टूल्स यूज फॉर कटिंग टिम्बर मेंबर्स आर कोपिंग सा, क्रॉस कट, क्रॉस कट सा, डोवेटल सा। ये सारी डोवेटल जॉइंट्स बनाने के लिए काम में आती है। टेनन सा भी होती है। Tools used for cutting and shaping joints are टेनन सा, फर्मर चीजल, मोटाई चीजल, पैरिंग चीजल। इसके अलावा देखो, कटिंग टूल्स के अंदर हमने देखा कि आरी जो है एक प्रकार की आरी है, उससे हम कटिंग करनी है। लेकिन उसके अलावा चीजल्स जो है, स्क्वायर चीजल हो गई, और टेनन चीजल हो गई, फर्मर चीजल हो गई। इन चीजल्स का भी हम कहीं ना कहीं कुछ खांचा काटने के लिए, या टेनन जॉइंट बनाने के लिए, या मोटाइज बनाने के लिए हम इन चीजल्स का उपयोग करते हैं। रेचेट ब्रेस, cutting bit is attached to its lower end and the bit is rotated with the help of brace handle। बहुत प्रकार, जब कई प्रकार बहुत समय पर हमें ये आवश्यकता होती है कि हम जो जॉब बना रहे हैं वुड का, उस वुड के जॉब में कहीं ना कहीं हमको ड्रिल करने की या बोरिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो हम जब बोरिंग करने के लिए जो मुख्य रूप से जो टूल्स है, वो टूल्स कौन कौन से हैं? ये रेचेट ब्रेस ये वाला टूल है। जो यहाँ एक टूल हम क्या करते हैं कि इसको हैंड से घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, जहाँ हमने जो ड्रिल पहले से किया हुआ है, और इसमें बिट लगा के, और हमें बोरिंग प्राप्त हो जाता है। यानी कि बोरिंग का मतलब है एनलार्ज होल। पहले से कोई होल है ड्रिल किया हुआ, तो उस छेद को हम चौड़ा करना चाहते हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार, तो हम उसको रेचेट ब्रेस के माध्यम से कर सकते हैं। सेंटर बिट, ऑगर बिट, रोज काउंटर, शंक बिट, स्क्रू ड्राइवर बिट used for boring holes of different size and shapes. Bridle level, pointed level, these have sharpened and pointed ends with the help of which small and fine holes can be made। तो ये मुख्य रूप से बोरिंग होल्स है। प्लानिंग टूल्स की हम बात करें तो प्लानिंग टूल्स में used for planning surface and for cutting small molding along the edges। हमको वुड को बहुत कम छीलना है, जिसको हम कहे छीलना है, स्मूथ बनाना है, प्लेन करना है, तो हमको प्लानर की आवश्यकता होती है, जिसको हम रंदा भी कहते हैं। इसकी आवश्यकता होती है। बीट प्लेन, जैक प्लेन, रिबेट प्लेन, ये 2-3 प्रकार के जो डायग्राम में दिखाए गए हैं, ये प्लेन्स है, रंदे हैं, जिनके माध्यम से हम ये प्लानिंग का कार्य कर सकते हैं।